आरफा करीम 2004 में 9 साल की उम्र में दुनिया की सबसे छोटी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी। उनकी कामयाबी ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह दिलवाई। बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और अमेरिकन बिजनेसमैन हैं, उन्होंने आरफा करीम को दावत दी कि वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स का दौरा करें। आरफा करीम 14 जनवरी 2012 को 16 साल की उम्र में इंतकाल कर दी। कामयाबी का राज, बिल गेट्स के साथ मुलाकात और मौत की वजूहत क्या थी, तो आइए जानते हैं आरफा करीम की कहानी। आरफा करीम साहिबा जो है ये बहुत अच्छी ज़हीन स्टूडेंट रही। 9 साल की उम्र में दुनिया की सबसे पहली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी। आरफा पाकिस्तान आपको सलाम करता है। आरफा करीम 2 फरवरी 1995 को राम दिवाली में पैदा हुई, जो कि फैसलाबाद के करीब एक छोटा सा गांव है। 1996 के आसपास, जिसके इर्द गिर्द आरफा करीम पैदा हुई थी, पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री वाकई तरक्की करना शुरू हो गई थी। अचानक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए हायरिंग और माइग्रेशन के मौके पैदा हो गए थे। आरफा करीम की इब्तदाई तालीम लाहौर ग्रामर स्कूल थी, जहाँ वो 6 साल की उम्र में ही पढ़ना शुरू हो गई थी। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने लाजवाब याददाश्त और कंप्यूटर्स में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। हालांकि उनके घराने का कंप्यूटर साइंस से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही कंप्यूटर की फील्ड में बहुत टैलेंट और गैर मामूली शौक का इजहार किया। साइंस स्टडी कर रहे हैं तो वो ये नहीं कि अपना टैलेंट अपने पास रखेगी, नहीं, वो हमेशा शेयर करती थी हमारे साथ। शी वाज अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, उसमें इतनी क्वालिटीज थी जिसकी वजह से उसको एज अ हेड गर्ल सिलेक्ट किया गया। उनके वालिद अमजद करीम ने उनके इस टैलेंट को और उनकी इस ख्वाहिश को सपोर्ट करने के लिए उन्हें एक कंप्यूटर खरीद कर दिया और एक इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाया, जहां पर बेसिकली वो कंप्यूटर की बेसिक एजुकेशन ले सकें, जहां उन्होंने फॉर्मल तालीम और कंप्यूटर की कुछ सर्टिफिकेशंस हासिल की, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C# सीखना भी शामिल था। तो लाइफ चेंजिंग काम यहां से आरफा करीम का शुरू हुआ, जब उन्हीं के एक प्रोफेसर ने उनके वालिद को और उन्हें मशवरा दिया कि अगर वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल कर लें तो वो दुनिया की इस वक्त की यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का मतलब वो शख्स होता है जिसने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस हासिल की हो, टेस्ट दिया हो और उनमें पास हुआ हो। इसका मतलब ये होता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट की बेशतर टेक्नोलॉजीज में बेसिकली एक्सपर्ट है। उन्होंने ये टेस्ट क्लियर किया और बेसिकली इसी कामयाबी ने उनका रास्ता बनाया कि वो दुनिया की सबसे छोटी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गई। इसी कामयाबी की वजह से उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हुई और इनका ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2008 तक रहा। अब हुआ ये कि उन्होंने जब छोटी सी उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल ले लिया तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने उन्हें रीच आउट किया और देखने के लिए कि वाकई ही क्या उनके अंदर ये एक्सपर्टीज और टैलेंट है। उनके साथ एक मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद उन्हें पता चल गया कि आरफा करीम बेसिकली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है और उनके अंदर बहुत टैलेंट है। दैट्स व्हाई उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर जो कि बिल गेट्स हैं, उनसे एक मीटिंग का फैसला किया। तकरीबन 2005 में जब वो लगभग 10 साल की थी, बिल गेट्स ने आरफा करीम को दावत दी कि वो माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन का दौरा करें। 14 जुलाई को आरफा करीम ने माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स में बिल गेट्स से मुलाकात की, जो सिर्फ 10 मिनट की थी, लेकिन ये आरफा करीम का ख्वाब था और वो इस चीज को बहुत वैल्यू करती हैं कि बिल गेट्स के टाइम से मुझे 10 मिनट मिले थे। उनके वालिद अमजद करीम रंधावा और उनकी वालदा फरा करीम भी उनके साथ मीटिंग में गई थी। आरफा करीम ने बिल गेट्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे थे, जिनसे माइक्रोसॉफ्ट के बानी को-फाउंडर अमेरिकन बिजनेसमैन बिल गेट्स उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे। उन्होंने ये पूछा था कि क्या इतनी छोटी उम्र वाले बच्चे भी माइक्रोसॉफ्ट में हायर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और अगर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते। और दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि बेसिकली यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में 75% मेल वर्कफोर्स ही नजर आ रही है, तो क्या वजह है कि यहाँ पर फीमेल वर्कफोर्स नहीं आ रही। ये दो क्वेश्चंस ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को बहुत ज्यादा मुतासिर किया और उन्होंने इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इंकरेज किया और उसके जवाब भी दिए उन्हें। ये टर्म आरफा करीम की लॉन्ग टर्म सोच और लोगों के लिए बेहतरी के बारे में सोचने के बारे में हमें बताता है। आरफा करीम को पोइट्री और सिंगिंग का बहुत शौक था और यही वजह थी जब वो बिल गेट्स से मिलने वॉशिंगटन जा रही थी तो उन्होंने प्लेन पर बैठकर ही बिल गेट्स के लिए एक पोइम भी लिखी थी, जो कुछ इस तरह से थी। बोर्न इन अक्टूबर 1955, प्रोग्रामिंग वाज हिज ओनली एम ऑफ लाइफ. Started programming at the age of 13. In his work, he was really very keen. Entered Harvard in 1973. Thought more than a child could think to be. और ये बाकी जो आपके सामने पोइम आ रही है। आरफा करीम जब वॉशिंगटन से वापस आई तो उन्होंने नासा का एक कंपटीशन भी जीता और उस कंपटीशन को जीतने की वजह से उन्होंने नासा में काम भी किया कुछ अर्सा। आरफा को 2005 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत दी गई। 2010 में उन्हें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की 3G वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस ईवो का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। आरफा करीम ने NCP हासिल करने के बाद और
वाशिंगटन का दौरा करके वापस आने के बाद पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव स्टार्ट किए। आरफा करीम दिसंबर 2011 में अचानक से बीमार हो गई जब उन्हें एपिलेप्टिक सीजर यानी मिर्गी का दौरा पड़ा। इस दौरे के बाद उनके दिमाग में स्वेलिंग हो गई, जिन्हें मेडिकल टर्म्स में एपिलेप्टिक स्ट्रोक भी कहा जाता है। उन्हें लाहौर के CMH हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। जब बिल गेट्स ने आरफा करीम का मेडिकल ट्रीटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में कवर करने की ऑफर दी तो उनके घर वालों ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन यह भी वाजे किया कि क्रिटिकल कंडीशन की वजह से उन्हें मूव करना मुश्किल है। गेट्स ने खुद आरफा करीम के वालिद से राब्ता किया और डॉक्टर्स की एक टीम अरेंज की जो उनके ट्रीटमेंट में मदद करे, और लोकल डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रिमोटली कोऑर्डिनेट भी किया। पाकिस्तान में जहां आरफा करीम हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर थी, डॉक्टर्स ने समझा कि इस स्टेज पर उन्हें बाहर ट्रांसफर करना रिस्की होगा, लेकिन उन्होंने उनकी केयर करने के लिए उन्हें बाहर ट्रांसफर करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया, जैसे कि प्लेन में स्पेशल स्ट्रेचर डालकर लेके जाया जा सकता है या किस तरह से लेके जाया जा सकता है कि बेसिकली उन्हें कोई नुकसान भी ना हो, वो अमेरिका चली भी जाए ट्रीटमेंट के लिए। जो नॉर्मल फ्लाइट है वो उसकी एंड्योरेंस वो ज़्यादा है, वो थोड़े टाइम में जाता है, उसकी फ़्लाइट कंफर्टेबल होती है, उसमें सिर्फ माइनर एडजस्टमेंट के स्ट्रेचर फिट होना है और साथ कन्वर्टर फिट होना है, और उसमें खर्च भी गवर्नमेंट का हो या जिसका भी हो वो बहुत कम होता है। आरफा करीम के घर वालों ने बिल गेट्स की मदद और यूएस में उनके ट्रीटमेंट के तमाम खर्चा उठाने की ऑफर की कदर की, लेकिन आखिरकार उनकी क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन की वजह से वो मूव नहीं की जा सकी। आरफा करीम को सांस लेने में मदद लेने के लिए जो ट्यूब लगाई गई थी उसमें एक कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई, जिससे उनके गले में ब्लीडिंग शुरू हो गई। उन्हें फौरन इमरजेंसी सर्जरी में ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो जिंदगी की जंग हार गई। आरफा करीम 14 जनवरी 2012 को 16 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। सर्टिफाइड प्रोफेशनल का अवार्ड हासिल करने वाली पाकिस्तानी तालबा आरफा करीम लाहौर में इंतकाल कर गई हैं। उनकी वफात पर पूरे मुल्क और दुनिया भर में गहरा गम मनाया गया। उनकी नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई, जिसमें हजारों लोग सियासी रहनुमा भी शामिल हुए थे। आरफा करीम के नाम पर एक टेक्नोलॉजी पार्क भी बनाया गया और बहुत से इनिशिएटिव स्टिल आरफा करीम के नाम पर चल रहे हैं। जब आरफा करीम की वफात हुई तो बिल गेट्स ने भी आरफा करीम की खबर सुनकर गहरा अफसोस का इजहार किया। उन्होंने उनके गुजर जाने के दिन को अपने लिए और पाकिस्तान के लिए एक ब्लैक डे करार दिया और आरफा को अपनी प्रिंसेस कोलीग कहा। एक जगह उनके वालिद ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि यह आमतौर पर समझा जाता है कि कंप्यूटर सिर्फ बहुत हाईफाई या अमीर लोगों के लिए होते हैं, लेकिन आजकल सबसे गरीब आदमी भी चंद हजार रुपए में एक कंप्यूटर खरीद सकता है। आरफा का मरकजी मकसद इंसानी रिसोर्स डेवलपमेंट को बेहतरीन बनाना था और तालीम पर फोकस करना था, मगर अब वो हम में नहीं रही। वो हम में है, वो हम में रहेगी, हमारी यादों में रहेगी। इस तरह आरफा करीम दुनिया की बहुत सी लड़कियों के लिए, पाकिस्तान के बहुत से स्टूडेंट्स के लिए और बहुत से उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर की बेसिक एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, एक बहुत अच्छी गाइडिंग लाइन बनी। उन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोग अगर कोशिश करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम कर सकते हैं। आरफा करीम पाकिस्तान की एक हीरो थी और उन्हें हमेशा एक अच्छे तरीके से जाना जाएगा और उनकी वजह से हमेशा बहुत से स्टूडेंट्स गाइड होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है अगर आप लोग लाइक करेंगे। इसी तरह का अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।